जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने सदाशर बाईपास सड़क मार्ग स्थित श्री कृष्ण गौशाला व पिंजरापोल समिति में पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि हम सभी को मिलकर पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा रखने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में व्यक्ति की समुचित भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप से इस वर्षा ऋतु में कम से कम एक पेड़ लगाएं व उसकी समुचित देखभाल की जिम्मेदारी ले। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए फीडबैक लिया। इस वर्ष गौशाला द्वारा 550 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। गौशाला समिति के अध्यक्ष अशोक रांकावत ने कहा कि सबका साथ गौशाला के विकास की थीम पर समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है। गौशाला की अंजनी शर्मा व मुरलीलाल पारिक ने अधिकारियों को गौशाला का निरीक्षण करवाकर व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। इस मौके पर एसडीएम अमित कुमार वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश गुडेसरिया, उप निदेशक निरंजन चिरानिया, पशु चिकित्सक कुंताराम मीना, हीरालाल सोनी, चतुर्भुज सैनी, रामप्रसाद प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित थे। बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा है यहाँ का देखकर भी कि ये पौधों को लगाते हैं तो उसके बाद उसकी संभालते भी हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि अब तक ये इतने सारे पेड़ लगा चुके हैं और इस बार का टारगेट भी इन्होंने 550 पेड़ों का लिया है, जो कि सभी को मुझे लगता है कि प्रेरणा लेनी चाहिए इन लोगों से। और ये अपने स्वयं के खर्चे से पुष्कर से बड़े बड़े प्लांट्स लेकर आए जिनका सर्वाइवल अच्छा होता है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगी कि आप जहाँ पर भी हैं जितना भी कर पाएँ, एक पौधा लगा पाएँ, 2 लगा पाएँ, आप ज़रूर करें, क्योंकि यही आपको आने वाले इस जलवायु से बचाएगा। जैसा आपने पिछले दिनों बहुत गर्मी झेली है और सब लोगों को मुझे लगता है एक सबक की तरह लेना चाहिए इसको, कि अगर हमें इसको काउंटर करना है, अगर हमें इस गर्मी से निजात पानी है तो हमें पेड़ हर हालत में लगाने पड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में गुरुवार को विधायक पुष्पाराम गोदारा ने प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति को अनिवार्य करने पर बल दिया। गोदारा ने कहा कि कुछ युवक युवतियां भागकर शादी करने से परिवार व समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। संकट से बचाने के लिए प्रेम विवाह से पूर्व माता पिता की अनुमति और भागकर जाने वाली एवं भगाकर ले जाने वाली युवक युवतियों के खिलाफ ठोस कानून बनाने की मांग की। गोदारा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रतनगढ़, चूरू जिला एवं पूरे राजस्थान में आए दिन बालिग, नाबालिग व विवाहिताएं अपने माता पिता व बच्चों को अकेला छोड़कर अपनी मर्जी व बहकावे में आकर घर छोड़कर चली जाती है और विवाह रचा लेती है। उनके माता पिता व परिजन मजबूरन पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। ऐसे प्रकरणों में पुलिस माता पिता व अन्य परिजन लड़के व लड़कियों की खोजबीन के लिए कई दिनों तक फिरते रहती हैं और जब वे बरामद हो जाती है तो ज्यादातर लड़कियां अपने माता पिता से जान का खतरा बताकर व उन्हें यह परिचित बताकर उनसे बचने के लिए पुलिस सुरक्षा मांग लेती है और लड़कों के साथ चली जाती है। इससे परिवार और समाज की प्रतिष्ठा घटती है और साथ ही परिजनों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई परिवार ने आत्महत्या जैसे कई कदम भी उठाए हैं, जो समाज के सामने बड़ा संकट है। कई विवाहिताएं भी अपने बच्चों को छोड़कर अन्य के साथ चले जाने से उन बच्चों व परिवार पर भी संकट आ जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लड़के व लड़कियां तो भागकर शादी करने के बाद परिवार पर संपत्ति बंटवारे का दबाव बनाकर विवाद भी खड़ा कर देते हैं। इस तरह से समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने तथा घर से भागने व भगाकर ले जाने वालों के खिलाफ ठोस कानून बनाए जाए। शहर की राजकीय संजय लाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के चौथे दिन गुरुवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पानी बचाओ की थीम के तहत जल संरक्षण पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि हमें जीवन में जल संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। वर्षा की जल को टंकियां बनाकर संग्रहण करने का आह्वान करते हुए कहा कि पौधारोपण से भी जल संरक्षण में सहायता मिलती है। कार्यक्रम को श्रवण ढाका, मनोसा रसवत, नरेंद्र स्वामी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रुक्मणी, रमा खेरवाल, अंजू चौहान, उमेश सिंह, नीतू वर्मा, वंदना अग्रवाल, सरोज महिला, उषा माली सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में चल रही पौधारोपण अभियान का गुरुवार को एसडीओ उमेश कुमार जाखड़ ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल परिवार में विकसित हरित वाटिका व पौधारोपण अभियान में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पौधों का निरीक्षण कर संतोष जाहिर किया। जाखड़ ने संपूर्ण पंचायत में लक्ष्य अनुसार व योजनाबद्ध रूप से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि बुधवाली स्कूल द्वारा पर्यावरण संरक्षण में किया जा रहा कार्य अनुकरणीय है। स्कूल हरित वाटिका में जाखड़ द्वारा बॉटल पाम का पौधा भी लगाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त थाना अधिकारी पीथाराम जोया, कार्यवाहक संस्था प्रधान राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश कुमार, सुबी सिंह, बिलाल अहमद, धर्मवीर मेहरवाना, लूणाराम, मातूराम, जितेंद्र धाबाई, सोनू सोनी, सुरेश कुमार, सुरेंद्र डूकिया सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 7 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण किया गया। स्काउटर अशोक आलड़िया के नेतृत्व में गुरुवार को 51 पौधे लगाए गए। आलड़िया ने बताया कि शिविर के अंतर्गत 1 जुलाई को स्वास्थ्य जीवन चर्चा, 2 को ऊर्जा के संबंध में शिक्षक नैलेश इंदौरिया ने वार्ता दी, 3 को ई कचरा प्रबंधन के संबंध में नरेश कुमावत व सतत खाद्य प्रणालियों के संबंध में रमेश कुमार ने वार्ता दी। साथ ही प्रतिदिन विद्यार्थी रुचि अनुसार चित्र मॉडल बनाकर व निबंध लिखकर इसमें भाग ले रहे हैं।
समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्था प्रधान रमेश कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नागरमल प्रजापत, विकास गोदारा, हनुमान प्रसाद सारस्वत, जगदीश सिंह, माणकचंद प्रजापत, सुगनाराम मेघवाल, स्कूल परिवार के बलवीर सिंह थौरी, दिनेश कुमार चोटिया, कविता, सुनील कुमार, किशोर कुमार मीणा, देवकरण, रामगोपाल सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव हुडेरा अगुणा में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरुवार को हुआ। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापति की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई में कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही करवाया गया तथा कुछ प्रकरण संबंधित विभागों को भिजवाते हुए शीघ्र समाधान के लिए लिखा गया। इस अवसर पर एलडीसी राजूराम शोरान, पटवारी पन्नालाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पशुपालन विभाग, राशन डीलर सहित कई विभागों के कर्मचारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे। राजादेसर में संपत्ति के बंटवारे के डर से 30 वर्षीय भाभी ने अपने ही देवर को जहर देकर मौत की घाट उतार दिया। जहर से देवर सहित परिवार के 7 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था। मामले के अनुसार 25 फरवरी को गांव छाजसर निवासी धन्य सिंह के घर पर दही व छाछ बनी हुई थी, जिसका उनके परिवार एवं पड़ोस में रहने वाले अन्य परिजनों ने सेवन कर लिया था। छाछ पीने के बाद परिवार की मुखिया 76 वर्षीय सोहनी कंवर सहित 55 वर्षीय इमरती कंवर, 35 वर्षीय सोहन सिंह, 28 वर्षीय ओम सिंह, 34 वर्षीय कालू सिंह सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन सभी को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बीकानेर में उपचार के दौरान ओम सिंह की मौत हो गई। प्रकरण को लेकर छाजसर निवासी 60 वर्षीय छगन सिंह ने राजादेसर थाने में 25 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि उसके परिवार का छोटा भाई ओम सिंह तथा अन्य लोग खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे, जिसमें उसकी मां, बेटा व पोता भी शामिल था। उपचार के दौरान 4 मार्च को ओम सिंह की मौत हो गई। रिपोर्ट में शंका जाहिर करते हुए लिखा था कि पूरे परिवार को जान से मारने की नियत से दूध में जहर मिलाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना की बाद से फरार चल रही मुलजिमा को नामजद कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर की टॉप 10 अपराधियों की सूची में सम्मिलित कर 33 वर्षीय बब्बू कंवर पत्नी कालू सिंह राजपूत निवासी छाजसर को गिरफ्तार किया है। एसएचओ गीता रानी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सुजानगढ़ के एक व्यापारी को धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अपने आप को वीरेंद्र चारण बताया है, साथ ही रुपयों की डिमांड भी की है। कोतवाली थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि व्यापारी प्रभात कुमार पीछा को व्हाट्सएप कॉल आया और वीरेंद्र चारण बताया। कॉल करने वाले ने अपना नाम और रुपए की मांग की। वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी धमकी दी गई और गालियां निकाली और रुपए नहीं देने पर परिणाम भुगतने को कहा। साथ ही परिवार सहित मारने की धमकी दी और कहा कि व्यापार तबाह कर दूंगा। सुजानगढ़ में गुरुवार को 15 mm बारिश हुई। दोपहर हुई बारिश के दौरान शहर के बागरेचा बास में अचानक एक चलती बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक के आगे का पूरा हिस्सा जल गया। बाइक सवार सोनपाल सिंह ने बताया कि वह बारिश के दौरान अपने घर जा रही थी, तभी स्पार्किंग के कारण अचानक बाइक के आगे के हिस्से में आग लग गई, जिससे हीरो बाइक के आगे का हिस्सा पूरी तरह जल गया। ब्लास्ट के डर से कोई आग बुझाने पास नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों ने आग बुझाने के लिए छत पर से पानी डाला, लेकिन भड़की हुई आग से बाइक जल गई। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने गांव सेहला में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया तथा प्रवेशोत्सव की जानकारी लेते हुए कहा कि एक व्यक्ति एक पौधा जरूर गोद ले। पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारी संवेदनशीलता से उन समस्याओं का निस्तारण करें तथा सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों का संतुष्टि स्तर बेहतरीन हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर है। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से पौधारोपण की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा गोद लेकर भावनात्मक रूप से जुड़कर उसका रखरखाव करें। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के समक्ष खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जुड़ने की समस्या रखी, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण शुरू नहीं किया गया है। पोर्टल शुरू होने पर उन्हें जानकारी साझा की जाएगी, जिससे वे पंजीकरण करवा सकेंगे। ग्रामीणों ने स्कूल के आगे ब्रेकर नहीं होने की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को स्कूल के आगे साइन बोर्ड लगाने व वाहनों की स्पीड लिमिट के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही खारे पानी की समस्या पर पीएचईडी अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों ने नए पंचायत भवन के उद्घाटन नहीं होने, पीएचसी में डॉक्टर की अनुपस्थिति रहने, पीएम आवास योजना अंतर्गत किश्त का भुगतान नहीं होने, खेल मैदान का अभाव, महानरेगा योजना अंतर्गत खेल मैदान को समतलीकरण करवाने के प्रयास किए जाने से भी जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर एसडीएम अमित कुमार वर्मा, तहसीलदार गिरधारी सिंह, सरपंच जगदीश सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, मंडी सचिव पिंकी बुगालिया, डॉक्टर निरंजन चिरानिया, सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
रतनगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से रेलवे स्टेशन पर आज 3 व्हीलचेयर प्रदान की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र धर ने बताया कि स्टेशन पर 2 व्हीलचेयर पहले से ही उपलब्ध थी और नए प्लेटफॉर्म और बिल्डिंग के कारण बुजुर्ग, रोगी व दिव्यांगों को समस्या हो रही थी। क्षेत्र में ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ ही यात्री भार भी बढ़ा है। ऐसे में एसोसिएशन ने आज 3 व्हीलचेयर भेंट की है। स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल मीना ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक प्रताप बोथरा, सुभाष महर्षि, नरेंद्र झवर, विजय शंकर सराफ, सुनील, भीमराज भोभरिया, विष्णु लोहानीवाल, अनिल तामरायत, अनिरुद्ध दायमा, भंवरलाल प्रजापत, राजेंद्र मारोटिया, प्रहलाद जसेल, भारत शर्मा, प्रभात बील सहित कई सदस्य उपस्थित।